दिल्ली के मुख्य सचिव से जुड़ा एक कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और ये ताजा खबर आ रही है। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी है। मुख्य सचिव को हटाने, उनको सस्पेंड करने की इसमें सिफारिश की गई है। और आपको बता दें कि विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट भेजी थी। सीएम ने सीबीआई, ईडी को रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं और एलजी को पूरी की पूरी रिपोर्ट आगे भेजी गई है सीएम के द्वारा। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। शरद, सीएम ने एलजी को जो रिपोर्ट सौंपी है मुख्य सचिव को लेकर, उस रिपोर्ट में क्या कुछ पता चल पा रहा है और किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? जय, देखिए, इसमें जो सिफारिश आतिशी ने की थी मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये एक शिकायत आई थी मुख्यमंत्री के पास में मुख्य सचिव के बेटे के लैंड ओनर से संबंधों को लेकर, तो मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। उसके आधार पर जो आतिशी विजिलेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें सिफारिश की थी कि मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर दोनों को पद से हटाया जाए ताकि ये जांच को प्रभावित ना कर सकें और फाइलों को जब्त किया जाए। तो उस रिपोर्ट को अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को भेज दिया है कार्रवाई के लिए, और इसमें ये कहा है कि मुख्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटाया जाए और सस्पेंड किया जाए। और आतिशी को ये कहा है कि ये जो रिपोर्ट तैयार की है आपने, इसको सीबीआई और ईडी को भेज दीजिए ताकि वो जांच में इसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि सीबीआई जांच की सिफारिश पहले ही इस मामले में हो गई है। तो अब जो गेंद है वो उपराज्यपाल के पाले में है कि क्या वो इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने दिल्ली सरकार का इसमें स्टैंड देख लिया है कि उन्होंने जांच करवाई है। हमने मुख्य सचिव का, डिविजनल कमिश्नर का स्टैंड देख लिया है इसमें कि वो क्या कह रहे हैं। अब इस पूरे विवाद पर उपराज्यपाल का क्या स्टैंड है, ये अब देखना होगा। लेकिन ये तो अब उपराज्यपाल की तरफ से पता लगेगा कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जय, इसमें दो बातें बिल्कुल ऐसा इसको चुनौती नहीं है। वो ये कि एक तो ना ही मुख्य सचिव ना ही डिविजनल कमिश्नर की तरफ से इस बात को खारिज किया गया है कि ये जो आरोप लगे थे कि जो मुख्य सचिव के बेटे हैं और जो लैंड ऑनर्स हैं, जिनकी जमीन खरीदने और जिनकी जमीन का मुआवजा बढ़ाने की बात इसमें की गई थी, उनके संबंधों को खारिज खुद मुख्य सचिव ने भी नहीं किया है और डिविजनल कमिश्नर ने भी नहीं किया है। और दूसरा, जो जिस फैक्ट को चुनौती नहीं दी गई है वो ये कि ये बात खुली कहां से कि इतना मुआवजा दिया जा रहा है, कई गुना मुआवजा बढ़ाकर दिया जा रहा है। तो मई के महीने में जो है नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारका एक्सप्रेसवे का मुआयना कर रहे थे। उस दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो इंजीनियर्स हैं, लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने नितिन गडकरी से शिकायत की कि इतना महंगा मुआवजा अगर हम देंगे तो सड़क कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से पूरी बात खुली थी और इस बात को चाहे वो आतिशी हो, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि ये इस तरह से हुआ था, और जो डिविजनल कमिश्नर हैं उनका भी यही कहना है कि बात यहीं से खुली थी। तो हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि संबंध हो जाने से भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम नहीं कह सकते। ये तो जांच होगी अगर कोई, तभी पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि संबंधों की बात को खारिज नहीं किया गया है।